भूतिया ट्रेन का रहस्य। रात के करीब 11 बजे विनय मुंबई से जयपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन के डिब्बे लगभग खाली थे। उसने अपनी सीट पर बैठते ही बाहर झांका। घुप अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी उसके सामने की सीट पर आकर बैठ गया। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने विनय से धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम पहली बार इस ट्रेन में सफर कर रहे हो? विनय ने सिर हिलाया। हाँ, क्यों? बूढ़े ने रहस्यमयी हंसी हंसी और कहा, बस यूं ही। ध्यान रखना। इसके बाद बूढ़ा आदमी चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी, लेकिन एक अजीब बात हुई। ट्रेन के डिब्बे में न कोई टिकट चेकर आया, न कोई और यात्री दिखा। चारों ओर बस सन्नाटा था। विनय को झपकी आ गई। अचानक उसे किसी औरत की धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें खुली तो देखा एक औरत सफेद साड़ी में कोच के पिछले हिस्से में खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा था। विनय ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया और विनय का खून जम गया। उसका चेहरा जल चुका था, आंखें कोयले जैसी काली थीं और होंठ सिले हुए थे। विनय डर से कांपने लगा। तभी बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, अब तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे। विनय को महसूस हुआ कि उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं और उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकते ही उसे एहसास हुआ कि यह ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही थी। अगली सुबह जब जयपुर स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तो विनय अपनी सीट पर नहीं था। बस उसकी घड़ी और बैग वहीं पड़े थे। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। और ये सिलसिला आज भी जारी है। हर साल उसी तारीख को ट्रेन में कोई ना कोई यात्री रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। अगर आप इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और कोई बूढ़ा आदमी आपसे बात करे तो सावधान रहना, कहीं आप भी अगले शिकार न बन जाएं।